दोस्तों ये है पंडित प्रदीप मिश्रा जो शहर शहर जाकर महापुराण को सुनाते हैं, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग उपस्थित रहते हैं। टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने कम पढ़ी लिखी हिंदू महिलाओं को अपना दर्शक बना लिया है। जिस व्यक्ति को मिर्गी आती है, महाराज एक कटोरी में जल लो, एक बेलपत्री डाल लीजिए और जल और बेलपत्री डालकर पांडुकेश्वर महादेव का नाम लेना। किसका नाम लेना? पांडुकेश्वर महादेव। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कथा के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उसी दौरान पंडित जी अगर गलती से कुछ बोल दें तो लोगों को लगता है कि यह बात स्वयं भगवान ने ही कही होगी। हाल ही में इन्होंने एक प्रवचन के दौरान कहा था कि राधा जी बरसाने की नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता का दरबार था और वहां वह साल में एक बार जाती थी। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। और पंडित जी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी का नाम नहीं आता है और राधा जी के पति का नाम अनय घोष भी बताया। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। पंडित प्रदीप मिश्रा की इन टिप्पणियों के बाद संत समाज पूरी तरीके से भड़क चुका था, जिसके बाद ब्रजवासियों, साधु संत और राधा रानी के भक्तों में काफी ज्यादा आक्रोश था और बाद में काफी फेमस संत प्रेमानंद महाराज जी ने पंडित प्रदीप मिश्रा के विवेक पर सवाल उठाते हुए बोला, जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, पानी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहाँ बोली। पद्मश्री रमेश बाबा की अध्यक्षता में महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी मांगने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई और कहा गया कि माफी नहीं मांगी तो पंडित प्रदीप मिश्रा को ब्रज की भूमि में प्रवेश नहीं मिलेगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद मिश्रा जी राधा रानी के चरणों में पहुंच गए और दंडवत प्रणाम कर और नाक रगड़कर राधा रानी जी से क्षमा याचिका भी की। इस दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा है उसके लिए राधा रानी उन्हें क्षमा करें और उन्होंने प्रायश्चित के रूप में कहा कि मैं अपनी हर कथा में यह बात दोहराऊंगा कि उन्होंने राधा रानी के बारे में जो गलत शब्द कहे हैं उसके लिए राधा रानी उन्हें माफ करें। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडित जी बच्चों को बिना पढ़े लिखे पास कराने का दावा करते हैं, जो पूरी तरीके से बकवास है। ये औरतों और बच्चों को सीख दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। साल भर मस्ती करो और मोबाइल में गेम खेलो, बस परीक्षा के दिन एक बेल पत्र पर शहद लपेटकर शिवलिंग पर चिपका दो। बस इतना करने से ही भगवान शिव की कृपा से बच्चे बिना पढ़े लिखे पास हो जाएंगे। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी मुझे सोशल मीडिया पर पंडित जी के बेटे से जुड़ा हुआ एक दावा मिलता है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। दावा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा तो खुद 8वीं कक्षा में फेल हो चुका है। खैर इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है मुझे ये तो नहीं पता, पर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका देने से कोई अच्छे नंबर से पास हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सोचने वाली बात है कि पंडित जी जो कथा के दौरान तरह तरह के टोटके बताते हैं, तो नॉर्मली सी बात यह है कि ये सभी चीजें पंडित जी खुद पर भी तो अप्लाई करते होंगे। 15 अप्रैल 2022 सुबह 8 बजे हरिद्वार में उनकी कार एक पहाड़ से टकराकर पलट गई। पंडित जी के साथ कारों का काफिला था, मगर जिस कार में वे सवार थे उसी ने 2 बार पलटी खाई। कार जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो रास्ते में जा रहे लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। अब सवाल यह है कि हर समस्या का हल बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी आखिरकार अपनी कार को पलटने से क्यों नहीं रोक पाए? वैसे दोस्तों आप लोगों की वीडियो और पंडित जी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।